जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अप्रैल का महीना और बैसाख का महीना इस समय बहुत चेतावनीपूर्ण संकेत के साथ स्टार्ट हुआ है और आगे की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार जब जब आता है तब तब मंगलवार के दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि लोग हो जाते हैं शॉक्ड। एक तरफ सूर्य देव ने हिला दिया सिंहासन, कदम रखते ही मंगल की राशि मेष में स्टार्ट हुआ सोलर वर्ष। क्या होता है वो बताऊंगी एवं उसके परिणाम कैसे। साथ ही याद दिलाना चाहूँगी आपको उन भविष्यवाणियों के लिए जिनको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाया, चाहे वो तारीखों को लेकर हो, ग्रहों की गणना हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, कोई युति हो दो ग्रहों के बीच, डिग्री वाइज यदि दोनों ग्रह आमने सामने आ रहे हैं उसके बारे में, यानी इन एडवांस प्रेडिक्शन आप लोगों तक पहुंचा दी जाती है। घटना घटती है बाद में। पहली प्रेडिक्शन जो आप लोगों तक पहुंचाई गई थी बहुत रिसेंटली अप्रैल और मई महीने के लिए कि 60 डेज बहुत अलार्मिंग है विश्व के लिए और भारत के लिए। उसमें मैंने ये कहा था कि इस समय आग्नेय वर्षा, हर तरफ से गोली और बारूद, हर तरफ से गोलियां चलेंगी। ये बारूदी ढेर जो इस समय दुनिया जिस पर बैठ चुकी है, बारूद के एक ऐसे ढेर पर जिसमें केवल और केवल विनाशक विस्फोटक परिणाम ही दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार और हाहाकार। पहली घटना जो घटी है टर्की में, उसके बाद दूसरी घटना हमारे देश में नोएडा में। याद कीजिए मैंने कहा था इस समय शॉक्ड होंगे लोग जब उनके सामने आएंगी ऐसी घटनाएं जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अप्रत्याशित घटनाओं को देखने के लिए हो जाए तैयार। कारण ग्रहों की युति ही ये सब संकेत पहले से दे देती है। अब 14 अप्रैल का दिन क्यों बहुत खास और किस प्रकार मंगल ने आते ही मचा दिया दंगल, कर दिया बड़ा विस्फोट और मच गई चित्कार। टर्की में, नोएडा में जो कहा गया था आप लोगों को कि इन 60 डेज में एक बड़ा आंदोलन दिखाई पड़ रहा है, एवं विक्रम संवत की प्रेडिक्शन में भी कहा गया था कि रौद्र संवत, लोग डरेंगे, कांपेंगे थर-थर। इस टाइप का ये रौद्र संवत, जो लोग भी सीट पर बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के लोगों पर बहुत बड़ा खतरा। जनता सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन ऑर्डिनरी नहीं बल्कि हिंसक होगा। और हिंसक आंदोलन ऐसा हुआ नोएडा में जिसमें आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई। पुलिस की तरफ से भी अफवाह बहुत दूर दूर तक फैली कि पुलिस ने फायरिंग कर दी श्रमिकों के ऊपर। एक ऐसी अफवाह जिसके कारण मच गया बड़ा तांडव, बड़े विस्फोटक ये आंदोलन जो नोएडा में हुआ और अभी भी चल रहा है। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर से एक बार जो वीडियो लीकेज हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि मिर्ची पाउडर लेकर आओ। अभी ये आंदोलन थमना नहीं चाहिए। यानी भड़काने वाले लोग जो आपको कहा था कि हमारे ही देश में बैठकर हमारे ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो एक के पश्चात एक भविष्यवाणी लगातार मेरी सत्य साबित हो रही है। आप लोगों को काफ़ी पहले आंदोलन हिंसक होगा उसके बारे में बताया गया। सत्ता पक्ष के खिलाफ जनता उतरेगी सड़कों पर वो बताया गया। पत्थरबाजी चलेगी, हड़कंप मचेगा और लोग एक दूसरे को बिल्कुल काट खाने के लिए तैयार होंगे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। सारी बातें आप लोगों के समक्ष रखी गई थी। अब नोएडा में तो देख लिया कि क्या हुआ, जो जबकि योगी ने कह दिया है, योगी जी ने कहा है कि हम ज़रूर बढ़ाएंगे सैलरी श्रमिकों की। श्रमिकों का ये आंदोलन है। इस समय न्याय का समय है। केतु मघा नक्षत्र में, मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा, मंगल शनि की टक्कर आपस में। लेकिन उसके पहले 14 अप्रैल को सूर्य देव का जाना मेष राशि, जो मंगल की राशि है, राशि चक्र की पहली राशि, यहीं से स्टार्ट हुआ सोलर ईयर जो 1 साल तक चलेगा। जब तक नेक्स्ट में फिर वो एरीज में नहीं जाएंगे तब तक ये वर्ष सोलर ईयर के नाम से जाना जाएगा। मंगलवार का ही दिन किस प्रकार से बारूदी प्रहार, गोलियां चली,
टर्की के एक स्कूल में, और उसमें कई छात्र 15 से 16 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि उन पर गोलियां दागी गईं। और बाद में जो गोलियां दाग रहा था, फायरिंग करने वाले इंसान ने खुद को भी गोली मार ली, वो खुद भी ख़त्म हो गया। और जिनको मारी गई थी गोली, अचानक ऑल ऑफ सडन ये हुआ है एक स्कूल के अंदर। तो मंगल के दिन फिर से एक बार बहुत बड़ी घटना, दुखद घटना घटी है। एवं हमारे देश में हिंसक आंदोलन किस प्रकार सोलर ईयर संकेत दे रहा है वो सब कुछ बताऊंगी। लेकिन क्या कहीं पर खुशी और कहीं पर गम, ये सोलर ईयर में छिपा हुआ है? जी हाँ, यही सोलर ईयर जो विस्फोटक है, कईयों के भाग्य परिवर्तन करने में हेल्पफुल होगा। यदि आपको भी अपनी कुंडली दिखानी है तो मेरे मेल आईडी पर क्लिक करें। मैं हमेशा रिप्लाई देती हूँ। आप लोगों के मेल आप तक, मेरे दिए गए मेल आप लोगों तक नहीं पहुँचते, चेक किया कीजिए। मेल बॉक्स में एक स्पैम बॉक्स होता है, कई बार मेरे द्वारा भेजे गए मेल स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं, तो उसको भी कृपया करके चेक करें। ये ना कहें कि मैंने जवाब नहीं दिया। मैं हर एक मेल का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन अननेसेसरी मेल यदि होता है तो उसका रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीस जाने, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दें और तब आगे बढ़ें। क्वेश्चंस भी जो पूछने हैं वो पर्टिकुलरली आप लिखें फीस भरने के पश्चात, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या करते हैं या क्या करती हैं, किस तरह का आपका लाइफ स्टाइल है। कुछ हिंट आपको देना पड़ेगा और फिर पूरी प्रेडिक्शन मेरी आप तक पहुंचेगी टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से। नो मेल सर्विस, मेल सर्विस ओनली फॉर इंक्वायरी। अब आज का मेरा वीडियो, जैसा मैंने कहा, टर्की में बहुत बड़ी घटना ये घटी है। स्कूल में अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं स्कूल के अंदर, अमेरिका में भी ऐसी घटना घट चुकी है। लेकिन आज मैं बात करूंगी अपने देश की कि हिल गया सिंहासन। सूर्यदेव ने जैसे ही कदम रखा मेष राशि में और सेम डे मंगलवार के दिन ही मंगल की राशि में कदम रखा। ये देखिए कि संकेत कैसा है ब्रह्मांड का। एवं नक्षत्र की पहला नक्षत्र जो है, नक्षत्र का पहला नक्षत्र 27वें नक्षत्र में पहला अश्विनी नक्षत्र, उसमें उन्होंने कदम रखा। वो केतु का नक्षत्र है। केतु इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? वो बैठे हुए हैं सिंह राशि में। तो सूर्यदेव ने आने के साथ ही हिला दिया सिंहासन बिहार का। सीएम ने दे दिया, नीतीश कुमार जो इतने लंबे अरसे तक सीट पर बैठे हुए थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट उनका बेटा हो सकता है डिप्टी सीएम बने, और नेक्स्ट सीएम कौन बनेगा इसके ऊपर मैंने कोई गणना नहीं की है तो नहीं बताऊंगी। लेकिन सीएम की कुर्सी हिलेगी, कई देशों की, कई राज्यों की, कई जगहों की, कई और जगहों की, हमारे देश की भी, ये मैंने कहा था। तो ठीक मंगलवार के दिन ही देखिए ये सिंहासन हिला, जैसे ही सूर्यदेव पहुँचे मंगल की राशि मेष राशि में। अब सूर्यदेव तो पहुंच गए, सोलर ईयर भी स्टार्ट हुआ, और ये एक साल तक सोलर ईयर जिसमें कि सूर्यदेव लाएंगे कौन से परिणाम। तो मंगलवार के दिन ही ऐसी घटना घट गई। नोएडा में ऑलरेडी वो ट्रांजिट करेंगे, उसके पहले ही हिंसक आंदोलन शुरू, जो मैंने कहा था केतु मघा नक्षत्र में गए हैं, ये जस्टिस टाइम है। एवं मीन में शनिदेव, नेपच्यून, मंगल, ये समय जस्टिस का है। जिन लोगों ने भी अपने सिंहासन पर बैठकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप जो सीट पर तो हैं और दुरुपयोग करें अपने अधिकारों का, उनके एक डिक्लेरेशन से उनका एक वो जाता है कि हाँ भाई मैं ऐसा करूँगा, घोषणा उनकी होती है, और उसके पश्चात शेयर मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है, पूरी तरह फ्लक्चुएट हो जाता है। यानी जब वो चाहें डॉलर को मजबूती प्रदान करें, जब वो चाहें दुनिया को आर्थिक नुकसान में झोंक दें। लेकिन ये मनमानी नहीं चलेगी ज़्यादा दिन, डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी। ये उनकी कुंडली साफ साफ बता रही है, जिस प्रकार ममता बनर्जी डाउनफॉल को देखने वाली हैं। लेकिन आज वो सब बातें बाद में, सबसे पहले सोलर ईयर में कुछ राशियों की चमकेगी किस्मत, कुछ लोगों के लिए भाग्योदय का समय। यही एक वर्ष
जो सोलार ईयर स्टार्ट हुआ फ्रॉम 14 अप्रैल 2026, लेकिन खतरा किस तरह से है? खतरा है बड़े भूकंप का, आतंकवादी हमले का, बड़ा एक्सीडेंट। बार बार आप लोगों को मैं कह रही थी, इस समय बहुत भयंकर एक्सीडेंट के केसेस। और एक जगह आई थिंक महाराष्ट्र में ही कहीं हुआ है बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हुई है। 11 लोगों की ऑन द स्पॉट मौतें हो गई हैं। ये आप लोग सर्च कीजिए कहाँ पर ये घटना घटी है, लेकिन बहुत बड़ी ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा, ऑन द स्पॉट खत्म हुए हैं लोग। ये समय जो मैंने कहा सोलर ईयर्स, ये 1 साल सिंहासन तो हिलेगा, कई जगहों के, कई देशों के, कई राज्यों के। सूर्यदेव है मेष राशि में, 1 महीना है बहुत खतरनाक, उसके पश्चात ये जाएंगे अगली राशि में। लेकिन ये 1 महीने का समय, ये जो इस समय युद्ध चल रहा है मिडल ईस्ट में, उसके कारण परेशानियां बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि मंगल को ही उन्होंने मंगल की राशि में रखा कदम, एवं मंगल के दिन ही उन्होंने केतु के नक्षत्र में रखा कदम। ये आने वाले समय के लिए बिल्कुल सही नहीं है, गंभीर हालात पैदा होंगे, आर्थिक संकट दिखाई पड़ रहा है, युद्ध से बिगड़ेंगे और हालात। केबल कनेक्शन पर हमला हो सकता है, जो समुद्र के नीचे माइंस जो बिछी हुई हैं, जो ईरान ने बिछाई हैं, उस पर हमला हो सकता है। अगर पावर प्लांट पर हमला होता है, जो कि दिखाई पड़ रहा है, तो फिर ईरान वाटर प्लांट पर हमला करेगा। तो जल, बिजली, आर्थिक संकट, ब्लैकआउट, ये सारी समस्याएं इस समय दिखाई पड़ रही हैं। एवं ये सोलार वर्ष चूँकि मंगल को स्टार्ट हुआ है, हर बार ही आप कहेंगे कि हर वर्ष में जाते ही हैं, तो सोलार ईयर स्टार्ट होता है जैसे ही वो जाते हैं मेष राशि में, लेकिन मंगल को हर बार सोलार ईयर स्टार्ट नहीं होता है। ये पॉइंट करने वाली बात है। तो नोट डाउन कि ये प्रेडिक्शन आने वाले समय के लिए आप लोग देखिएगा। जो प्रेडिक्शन दी गई थी, आंदोलन हिंसक होगा, हुआ नोएडा में, और अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं, राज्य सरकार के, जबकि घोषणा कर दी है कि सैलरी बढ़ेगी श्रमिकों की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। कारण कट्टरपंथी गैंग, और हमारे देश में ऐसे लोग एक्टिव हो चुके हैं, जो लोग कि अपने देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने में माहिर है, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हमारे देश के ऊपर है भगवान कल्की का न केवल आशीर्वाद, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद, भगवान शिव का आशीर्वाद। हर हाल में अग्नि परीक्षा पास करके हमारा देश आर्थिक समृद्धि को छुएगा, जो इस समय डाउनफॉल की ओर जा रही है। कारण मिडल ईस्ट युद्ध का प्रभाव, जो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी, ऊपर की ओर हमारा ग्राफ जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं पॉज लग गया और थोड़ा सा नीचे सरक गया, लेकिन फिर वो आगे जाएगा। शेयर मार्केट में इस समय यदि आप लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, बहुत सोच समझ कर करें, शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होगा। ऐसे आंदोलन जो नोएडा में स्टार्ट हुए, आने वाले समय में सरकार के गले की हड्डी बनेगी, यानी सरकार समझ नहीं पाएगी इससे कैसे निपटें। पुलिस को 24/7 रहना होगा अलर्ट, क्योंकि प्लानिंग बहुत बड़ी हमारे देश में अशांति फैलाने की बाहर की फंडिंग के द्वारा तैयार की जा चुकी है, जिसमें चाइना और अमेरिका ने हाथ मिलाया हुआ है, और कई मुस्लिम कंट्री ने भी, कि हमारे देश की शांति भंग हो। ये ग्रहों के चाल अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें इस समय अलग दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो हमारे देश में बढ़ते हुए हिंसक आंदोलन के कारण हो, आने वाला समय और चेतावनीपूर्ण। कारण 4 मई को रिजल्ट निकलेगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का, तो उसके बाद भी गड़बड़ी बड़ी होगी। लेकिन बिहार के लिए जो इस समय मैंने कहा था कि सूर्यदेव सत्ता परिवर्तन करेंगे, सिंहासन डोलेगा, भविष्यवाणी सत्य। आंदोलन कहा था हिंसक होगा, भविष्यवाणी सत्य। इस समय कहा था गोला बारूद, गोलियां चलेंगी, आग्नेय वर्षा होगी, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट जो कि हुआ इसमें टर्की में। तो चीज़ें कैलकुलेशन के तहत जो मैंने बताई थी, एग्जैक्ट वही दृश्य इस समय हम सबकी आंखों के सामने हैं। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कल की धरती पर शांति स्थापित करें और शांति युग की स्थापना करें, जो होते हुए बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन
अंतः अस्ति प्रारंभ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।